हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द गिवन डाइपेप्टाइड इज। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया है डाइपेप्टाइड का, आपको इसका नेम बताना है। ऑप्शन ए ग्लाय ग्लाय, ऑप्शन बी ग्लाय एला, ऑप्शन सी एला एला एंड ऑप्शन डी एला ग्लाय। तो इसको करने से पहले हमको जानना पड़ेगा इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज अ डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड क्या है? दो एमिनो एसिड के पेप्टाइड लिंकेज के वजह से जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं टू एमिनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज, उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज, ओके, तो उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हैं बच्चों? तो हम जो अमाइड लिंकेज होता है, अमाइड यानी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये जो होता है आपका अमाइड लिंकेज, इसी को ही हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और दो एमिनो एसिड्स के बीच में जब ये बन जाए तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको आप बोलोगे डाइपेप्टाइड। वैसे ही अगर तीन एमिनो एसिड्स के बीच में हो तो ट्राइपेप्टाइड, चार के बीच में हो तो टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हो तो आपका बनता है पॉलीपेप्टाइड। ओके, हमें यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया है दैट इज अ डाइपेप्टाइड, यानी इट इज मेड अप ऑफ टू एमिनो एसिड्स। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको कुछ नेमिंग के रूल्स भी पता होने चाहिए, तो नेमिंग के रूल्स भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। नेमिंग ऑफ डाइपेप्टाइड। तो आप डाइपेप्टाइड के रूल्स कैसे लिखते हो? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो हमेशा नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन टर्मिनल। नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन टर्मिनल। तो एन टर्मिनल पे जो एमिनो एसिड है उसकी नेमिंग आप सबसे पहले करोगे। अब बच्चों एन टर्मिनल और सी टर्मिनल किसको बोलते हैं? तो एन टर्मिनल में आपको पता होना चाहिए कि आपका NH2 ग्रुप है वो फ्री होना चाहिए, और सी टर्मिनल में आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप फ्री होना चाहिए। अब यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है जनरली वो आपका एन टर्मिनल है, क्योंकि वहां NH2 ग्रुप फ्री है, और जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पे आपका सी टर्मिनल है, क्योंकि वहां पे आपका COOH ग्रुप फ्री है। ये तो था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट एमिनो एसिड आप लिखते हैं, फर्स्ट एमिनो एसिड, ठीक है, यानी जहां से आप शुरू कर रहे हैं, तो जो भी स्टार्टिंग वाले होते हैं उनका जो लास्ट में आप INE लगाते हो ये ड्रॉप हो जाता है, इसको आप ड्रॉप कर दोगे और लिखोगे क्या उसकी जगह पे YL लगाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास है ग्लाइसिन तो इसका INA ड्रॉप होके ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिल। वैसे ही अगर आपके पास है वैलिन तो इसका INA ड्रॉप होके क्या बन जाएगा? वैलिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते चलना है कि जो लास्ट के जो तीन डिजिट्स हैं वो ड्रॉप होके YL लगाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद वाला एमिनो एसिड है, यानी यहां लिख सकते हैं लास्ट एमिनो एसिड इज रिटन इन फुल, यानी लास्ट एमिनो एसिड के लिए ये रूल आप अप्लाई नहीं करोगे, उसका नेम आप फुल लिखोगे। सपोज अगर वो एलेनिन है तो आप पूरा ही एलेनिन लिखोगे, और अगर वो वैलिन है तो आप पूरा ही वैलिन लिखोगे। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट रूल में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप लिख रहे हो शॉर्ट फॉर्म्स में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में, अब आपने दो टाइप की शॉर्ट फॉर्म्स देखे होंगे, एक होता है सिंगल डिजिट, एक होता है ट्रिपल डिजिट। तो हम यहाँ पर जनरली ट्रिपल डिजिट की बात करें। सपोज ट्रिपल डिजिट आपके ग्लाइसिन के लिए क्या होता है? ग्लाय होता है, ग्लाय। एलेनिन के लिए क्या होता है? एला होता है, ALA। वैसे वैलिन के लिए क्या होता है? वैलिन के लिए होता है वैल। ऐसे ही सो ऑन, आपके जो 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं सबके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। आप जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब आप क्या करेंगे, इनके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उसकी जगह पे हाइफन लगाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय हाइफन। ठीक है, तो इतने ही आपके रूल्स हैं। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं।
स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसके अमाइड बॉन्ड को। तो यहाँ पे देखिए NH2CH3 के बाद जो CONH है, यही आपका अमाइड बॉन्ड है। तो इसको ही हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। NH2CH3 C डबल बॉन्ड NH, उसके बाद ये जो है ये आपका हो गया यहाँ पे अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज। लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? CH2COOH। ठीक है, तो ये है आपका CH2COOH, ये है आपका टोटल डाइपेप्टाइड। ऑलराइट, तो ये हमने जैसे बोला अगर अमाइड है, अमाइड लिंकेज है, तो इससे पहले जितना है ये एक एमिनो एसिड है और इसके बाद जितना है ये एक एमिनो एसिड है। तो आपका काम अब ये है कि आप इन दो एमिनो एसिड्स को पहचानेंगे। तो अगर ध्यान से देखेंगे एन टर्मिनल वाले एमिनो एसिड को, इसमें जो आपका R ग्रुप है वो है CH3। हम जो एक जनरल स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का बनाते थे C डबल बॉन्ड OH, एक और साइड पे अमीनो ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरा होता था R। तो अगर ये R ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है मिथाइल से, तब ये आपके पास क्या बन गया? दिस इज एलानिन, ये आपका है एलानिन। और अगर आपका R ग्रुप H से सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ देखिए दो H जो लिखे हैं CH2, एक तो ये वाला H था ऊपर वाला, और जो R ग्रुप है वो अगेन H से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तब ये क्या बन गया? दिस इज अ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, ग्लाइसिन। और एलानिन का शॉर्ट हमने क्या बोला था? ALA, और ग्लाइसिन का शॉर्ट हमने क्या बोला था? GLY। इसीलिए इस डाइपेप्टाइड का नाम क्या बन गया? इसलिए इस डाइपेप्टाइड का नाम आप लिख सकते हैं ALA, जो एन साइड पे है वो पहले होगा, और GLY, और इन दोनों के बीच में रह जाता है एक हाइफन। राइट, अगर आप इसका फुल नेम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एलेनाइल ग्लाइसिन। एलेनाइल ग्लाइसिन इज द नेम ऑफ दिस डाइपेप्टाइड। तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। एलाग्लाय, एलाग्लाय है ऑप्शन नंबर डी। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।